श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विषम उत्पन्न हो जाती है कि रिश्तों के लिए मौन रहना ज़्यादा बेहतर सिद्ध होता है। मौन रहना एक तपस्या के जैसे है और समझदारी के साथ बोलना एक कला है। अगर अपनी दिनचर्या से बेकार की बातें करना समाप्त कर दें तो आप ऊर्जावान और सकारात्मक बन जाएंगे। बोलकर संदेह को मिटा देने से अच्छा है चुप रहकर दूसरे के सामने मूर्ख बने रहना। मौन नींद की तरह होती है, वो विवेक को ताजा रखती है। वाणी का वर्चस्व रजत है, परंतु मौन तो कंचन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपनी सफलता को प्राप्त करने के सफर में निकलने से पहले अपनी पोटली में शांति और धैर्य को अवश्य रख लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूँ और अपनी कमियों को छुपा लेता हूँ। जब आपके पास कुछ कहने को हो तभी आप कहिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मत कहिए। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल एक्सप्रेस विद सुधा में। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेरणात्मक विचारों से प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं, जिसे आप अपने जीवन में उतारकर सफलता और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबाकर और घंटी का बटन भी अवश्य दबाएं और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, जिससे श्री कृष्ण सदा आपके साथ रहेंगे। श्री कृष्ण की प्रेरणात्मक विचारों को आगे बढ़ाते हैं। बेकार की बातों का सबसे बेहतर जवाब दूसरे को जवाब नहीं देना है। किसी भी सवाल का जवाब शांति से मिलता है। बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वाले में से कोई एक व्यक्ति अगर शांत रहे तो बहस कभी भी हो ही नहीं सकती है। शरीर का शोर सुनाई देता है, कभी कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी आवाज़ सुनो। सही जगह और सही वजह पर बोलना ज़रूरी है, वरना शांत और चुप रहना ही ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अपनी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात करने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कब और कहाँ मौन रहना है। अगर यह व्यक्ति अच्छी तरह सीख ले तो मनुष्य के जीवन की आधी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूँ और अपनी कमियों को छुपा लेता हूँ। मौन रहना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी व्यक्ति को साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपनी जीवा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वह जीवन में भी नियंत्रित रहता है। जिसका जीवा पर बस नहीं वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है। मौन क्रोध को दमन करने में जितनी सहायता करता है उतना कोई और सहायता नहीं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कभी भी इस बात का खेद नहीं रहा कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेकों बार अवश्य हुआ है कि मैं बोल क्यों पड़ा। कभी भी एकांत के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। समय और मौन यह दोनों आज सबसे शानदार चीज़ें हैं। मौन और दृढ़ विश्वास यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब मौन असत्य हो तो मौन रहना आसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं होते हैं। अनुभव हमें यह सीख देता है कि मौन हमसे सबसे ज़्यादा डरता है। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। अगर आप दूसरे व्यक्ति के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण कीजिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका कम बोलना या मौन रहना है। इस संसार में वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है और सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर स्वयं को मौन रख सके। जीवन सुंदर और खूबसूरत है जब तक यह खामोश मूर्त है। सुननी हो अगर मन की बात तो मौन की ज़रूरत है। जिन्हें आपको गलत समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे।
विधाता की अदालत में वकालत बड़ी ही न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में मौन रहना बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखिए, इससे भी चमत्कार होते हैं। कभी इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें। इतना बोलकर आप चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। मौन से मित्रता कीजिए। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ बैठना तो पड़ेगा ना, तो मौन के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप मौन के साथ नहीं बैठेंगे तब तक आप जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे। कहीं कोई समस्या नहीं रहती है, यही मौन की शक्ति होती है। इसे जो व्यक्ति समझ गया वह जीवन को समझ गया। संसार के सारे प्रश्नों के हल हमारे भीतर ही होता है। हमें मौन के द्वारा खोज करना होता है। जो व्यक्ति इस मौन के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं का हल खोज लेता है उसे किसी दूसरे के जवाब या सहायता की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो मौन के साथ बैठना आरंभ कीजिए और मौन होकर अपने कर्म को वृद्धि कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज़ दूर तक जाती है। कर्म का कर्म फल व्यक्ति को लाखों व्यक्तियों के बीच में ढूंढ लेती है। इसलिए सदा मौन रहकर समस्याएं और लोगों के अपमान से स्वयं को बचाते रहिए, क्योंकि मौन रहना समझदारी होती है, मूर्खता नहीं। समझदार व्यक्ति समय और अनुकूल परिस्थिति ही में ही बोलते हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही कभी भी मौके बेमौके में बोलकर अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं और अपमान और शर्मिंदगी के पात्र बनते हैं।